नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। राजभवन के दरवाजे पर अटके आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जो कर रही हैं वो उनका अधिकार नहीं है, उनके विधिक सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं, क्योंकि विधेयक के विधानसभा से पारित होने के बाद उसके बारे में विभागों से जानकारी नहीं मांगी जाती। राजभवन के अधिकारियों को बीजेपी के हाथ की कठपुतली बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के दो मुंह हैं, विधानसभा के अंदर तो विधेयक का समर्थन करती है लेकिन बाहर विरोध। देखिए, उसे वो अधिकार है ही नहीं। उसको जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है तो तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। और कुल मिला के यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है और ये ठीक नहीं है। जानकारी लेंगे रायपुर से हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, आरक्षण संशोधन विधेयक लंबे समय से सियासत थी, अब राजभवन और प्रदेश सरकार आमने सामने आ गए हैं। जी हां, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार सरकार ने इंतजार किया और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर काफी तल्ख दिख रहे हैं। आज उन्होंने राजभवन के अधिकारियों को भाजपा के हाथ की कठपुतली बताया और जो विधिक सलाहकार हैं राज्यपाल की, उनको भी कहा कि वो गलत जानकारी दे रही हैं, क्योंकि राजभवन जो काम कर रहा है, राज्यपाल जो काम कर रही हैं, वो उनका अधिकार नहीं है। जब किसी चीज़ को विधानसभा ने पारित कर दिया है तो उसकी जानकारी विभागों से नहीं मंगाई जा सकती, क्योंकि विधानसभा बड़ी होती है, ना कि विभाग। तो इस मसले को लेकर के भूपेश बघेल ने राजभवन पर सीधा सीधा हमला बोला। हालांकि सीधे सीधे राज्यपाल का नाम लेने से वो बचे, लेकिन राजभवन के अधिकारियों के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है और भाजपा डबल गेम खेल रही है, वहां पे दबाव ढी डलवा रही है। सड़क पर प्रदर्शन करके भाजपा विरोध कर रही है, उनका यह कहना है। सड़क पर दूसरी तरफ वो विधानसभा में सपोर्ट में उतर आई थी। तो कुल मिलाकर के बहुत तल्ख तेवर में हमला बोला है और साफ तौर से कहा है कि जो उनका अधिकार है, बिल्कुल। वो और अधिकार इन तल्ख तेवरों के बीच एक और सवाल ये उठ रहा है कि अब कब वो घड़ी आएगी जबकि आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी और इसको पूर्ण रूप से पारित करेंगी। देखिए, अभी फिलहाल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है और 10 बिंदुओं पर जानकारी शासन की तरफ से दी जा रही है। सरकार की ओर से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है, तो सरकार का इस पर क्या स्टैंड है ये साफ नहीं है। दूसरी बात कि अब राज्यपाल 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, इस मसले को लेकर के बातचीत करेंगी। तो उसके बाद ही ये चीज़ समझ में आएगी कि इस पर क्या स्टैंड राज्यपाल का आगे रहता है। लेकिन फिलहाल तो ये तय है कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं उससे लगता यह है कि राजभवन इस पर जल्दी सिग्नेचर करने को राजी नहीं है और फिलहाल ये अटका हुआ ही दिख रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार क्या स्टैंड लेती है। बिल्कुल, एक और सवाल है रुपेश मेरा। बीते दिन हमने देखा था राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। क्या प्रदेश सरकार उन 10 बिंदुओं पर जवाब देगी? क्या रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी? देखिए, इस मसले पे अलग अलग डिपार्टमेंट से जो की जानकारी जीएडी के थ्रू मांगी गई है, तो इसमें जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब ये कह रहे हैं कि विभाग जो होते हैं विधानसभा से बड़े नहीं होते हैं, तो उस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या उसका मतलब ये है कि वो इस पक्ष में नहीं है कि विभागों से जानकारी भेजी जाए, या फिर वो सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं? सबसे अहम यही है कि अभी राज्यपाल और प्रदेश सरकार आमने सामने है। देखना होगा कब तक आरक्षण संशोधन विधेयक पूर्ण रूप से पारित हो पाता है। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अनुसूचित जाति के आरक्षण बढ़ाने की मांग बीजेपी ने की है। बीजेपी का कहना है कि 76% आरक्षण में एससी के लिए 3% आरक्षण और जुड़े। एससी के लिए
कुल 16% आरक्षण की मांग को लेकर राजभवन बीजेपी जाएगी। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने की साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करें, जिसके चलते लगातार बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलने में लगे हुए हैं। आपने अपने पूर्व में कई जगहों पर आपने बयान भी दिए हैं, घोषणा भी किए हैं। चुनावी घोषणा में भी आपका रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो 16% आरक्षण देंगे। तो हम उसी मुद्दे को लेकर कि न्यायालय का भी फैसला है, आपका घोषणा भी है, दोनों को अगर देखते हैं तो हमको अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण मिले। हम इसी मांग को लेकर आज राजभवन जाएंगे और राज्यपाल जी से निवेदन करेंगे कि सरकार को निर्देशित करें कि एससी का 16% आरक्षण करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर न करे इसके लिए लगातार दबाव बना रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को कभी ईडब्ल्यूएस के साथ में जाती है, कभी एससी मोर्चा के साथ जाती है और राज्यपाल के पास दबाव बनाने के लिए वो हस्ताक्षर न करें। ये भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चरित्र है जो उभर के सामने आया है। और खबर